चलिए आज हम पढ़ते हैं चार्ज कैरियर के बारे में। चार्ज कैरियर क्या होते हैं? चार्ज कैरियर को समझने से पहले हम पहले समझेंगे कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर का मतलब होता है दोज कैरी एनी मटीरियल, जो किसी मटेरियल को कैरी करता है, अपने पास रखता है, उसे हम बोलेंगे कैरियर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है, उसे हम बोलते हैं कैरियर। मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंचाना है। तो स्टेशन बी तक पहुंचाने के लिए मान लो इसको किसी ने कैरी किया और कैरी करके इस बॉक्स को स्टेशन बी पर पहुंचा दिया। ठीक है, कैसे भी कैरी कर सकता है, किसी व्हीकल के अंदर कैरी किया। तो यहाँ पर ये जो ह्यूमन बीइंग्स है जिसने इस बॉक्स को उठाया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे कैरियर। और इसने कैरी किसको किया? इसने कैरी किया इस बॉक्स को। तो ये बॉक्स के लिए क्या हो गया, हमारा एक कैरियर। ऐसे ही हमें पता है कोई भी जब हमारा सर्किट होता है, मान लीजिए ये हमारा एक सर्किट है, ये हमारा कॉपर वायर है और इसको हमने कनेक्ट किया सोर्स ऑफ ईएमएफ से। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या फ्लो करेगा, इसमें हमारा करंट फ्लो करेगा। और आपको पता है करंट हमारा किस पे डिपेंड होता है? करंट का फ्लो हमारा डिपेंड होता है मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज जब हमारे मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, करंट हमारा फ्लो करेगा। ऐसे ही जो मटेरियल के अंदर जो चार्ज को कैरी करता है, मटेरियल के अंदर जो चार्ज को कैरी करता है उसे हम बोलते हैं चार्ज कैरियर, या उसे हम बोलते हैं करंट कैरियर। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं करंट कैरियर। करंट कैरियर क्या होता है? दोज कैरी द चार्ज। जो चार्ज को कैरी करता है उसे हम बोलते हैं करंट कैरियर। आपको पता है जो भी हमारा एटम स्ट्रक्चर जो होता है, ये हमारा मान लो एक एटम्स है और एटम्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे के सारे क्या कैरी करते हैं? ये सारे के सारे चार्ज को कैरी करते हैं। हमें पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही हमारे क्या है, चार्ज कैरियर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, जब किसी सर्किट के अंदर जो हमारा करंट फ्लो करता है, जो हमारा आई फ्लो करता है, वो हमारे किसके कारण फ्लो करता है? कौन से चार्ज के कारण फ्लो करता है? जो चार्ज प्रोटॉन कैरी करता है उसके कारण फ्लो करता है, या जो चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन कैरी करता है उसके कारण फ्लो करता है? बेसिकली जब किसी सर्किट के अंदर हमारा करंट फ्लो करता है तो वहां पर वो करंट हमारा फ्लो करता है ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन भी कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण।
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करते हैं, राउंड करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमारा किसी सर्किट के अंदर करंट आई फ्लो करता है। किसी सर्किट के अंदर हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव, जो प्रोटॉन कैरी करते हैं चार्ज पॉजिटिव, उनके कारण नहीं फ्लो करता। वो करंट हमारा फ्लो करता है किसके कारण, जो चार्ज कैरी करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कैरी करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज को ये कैरी करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारा किसी सर्किट के अंदर जब हमारा करंट फ्लो करता है, वो करंट हमारा फ्लो करता है किसके कारण, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करंट जो फ्लो करेगा वो हमारा किसके कारण फ्लो कर रहा है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो कर रहा है। अब देखिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन के कारण जो हमारा करंट फ्लो करेगा, ये हमारा अलग अलग स्टेट टाइप ऑफ द मटेरियल के अंदर हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा अलग अलग वैल्यू वहां पे डिपेंड करेगी। वहां पे कौन सी वैल्यू करंट को कैरी कर रही है, कौन सी वैल्यू करंट को फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमें पता है ऑन द स्टेट ऑफ, ऑन द स्टेट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को उनके स्टेट ऑफ के बिहाफ पे हमने कैटेगराइज किया है तीन पार्ट। एक हमारा मटेरियल होता है सॉलिड, एक हमने कैटेगराइज किया है यहाँ पे लिक्विड, और एक टाइप का मटेरियल होता है हमारा गैस। तो यहाँ पर स्टेट के बिहाफ पे मटेरियल को हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है। अब हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो करंट हमारा किस मटेरियल के अंदर से फ्लो करेगा, कौन सी चीज, कौन से चार्ज हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस मटेरियल के अंदर करंट को फ्लो करने के लिए, वो हमारे स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। सॉलिड मटेरियल के अंदर करंट को जो कैरी करता है, जो चार्ज कैरी करता है करंट को फ्लो करने के लिए, वो हमारा अलग पार्ट होता है। गैस के अंदर अलग होता है, लिक्विड के अंदर अलग होता है। तो इसके बिहाफ पे हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारे जो करंट कैरियर होते हैं वो हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है करंट कैरियर इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर करंट कैरियर हमारे अलग होते हैं। सेकंड है हमारे पास करंट कैरियर इन लिक्विड, और थर्ड स्टेट हमारे पास करंट कैरियर इन गैस। तीनों की स्टेट के अंदर जो करंट को कैरी करते हैं, जो करंट को फ्लो करने के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अलग अलग हमारे कंपोनेंट होते हैं। चलिए इनके बारे में हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बात करते हैं करंट कैरियर इन सॉलिड। देखो, जो भी हमारा करंट फ्लो करता है वो मोस्टली हमारे मेटल्स होते हैं। मेटल के अंदर हमारा करंट इजीली पास हो जाता है। और मेटल में के हमारा जो मेन स्ट्रक्चर क्या होता है,
मेन स्ट्रक्चर हमारा एटम, जो भी कंपोनेंट्स हमारे बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो हमारे एटम्स के बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मेटल के अंदर जो हमारा करंट फ्लो करता है, जो हमारा आई फ्लो करता है, उस आई को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी भी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, हमारा एटम होता है, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जिन्हों इलेक्ट्रॉन को हम एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करके इजिली हम क्या कर सकते हैं, उन्हें डिटैच कर सकते हैं। तो सॉलिड मटेरियल के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। तो हम कह सकते हैं सॉलिड मटेरियल के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं, वो चार्ज कैरियर हमारे क्या होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं चार्ज कैरियर इन सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से डिटैच करना हमारा बहुत आसान होता है, इसलिए। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर चार्ज क्या होता है हमारा, इन पर जो चार्ज जो होता है वो चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। हम कह सकते हैं सॉलिड मटेरियल के अंदर हमारा जो करंट फ्लो करता है, उस करंट को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे इलेक्ट्रॉन। तो सॉलिड मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर हमारे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर इन सॉलिड। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं करंट कैरियर इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर हमारे करंट कैरियर क्या होते हैं, जैसे हमारा बैटरी हो गया, लिक्विड हमारी होगी, बैटरी के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, जिसमें हमारा करंट हमारा फ्लो करता है। और बैटरी के अंदर आपको पता है दो हम यहाँ पर रोड यूज करते हैं बैटरी के अंदर, और बीच में हमारा क्या होता है, ये एनोड और कैथोड जो रोड होती हैं, इन एनोड और कैथोड रोड को हम, ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर हम फिलअप करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम बैटरी के अंदर फिल करते हैं, तो हमारा CuSO4 हम फिल करते हैं, और हम यहाँ पर फिलअप करते हैं NaCl। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर हमारा जो Cu है, कॉपर है, ये कंटेन करता है आयन, और SO4 है, इनके पास होते हैं नेगेटिव आयन। ऐसे ही हमारे पास सोडियम के कैरी करता है पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन कैरी करता है नेगेटिव। तो हमारी बैटरी में, या हम बोल सकते हैं लिक्विड मटेरियल के अंदर, हमारा जो करंट फ्लो करता है उसके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे आयन। आयन की वजह से ही हमारा लिक्विड मटेरियल के अंदर करंट फ्लो करता है। तो आयन इज ए करंट कैरियर इन ए लिक्विड। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिक्विड के अंदर हमारे जो करंट कैरियर होते हैं, वो करंट कैरियर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होते हैं।
इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं लिक्विड के अंदर हमारा जो करंट फ्लो करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आर करंट कैरियर इन ए लिक्विड मटेरियल। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, थर्ड हमारा यहाँ पर है करंट कैरियर इन गैस। गैस के अंदर हमारे करंट कैरियर क्या होते हैं। आपको पता है जो मोस्टली हमारी जो गैस होती हैं वो मोस्टली गैस हमारी गैस इंसुलेटेड होती है, लेकिन फिर भी हम अगर हम किसी सर्किट के अंदर या किसी गैस में हम किसी गैस के अंदर हम अप्लाई करते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर, तो उसमें से हमारा करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली गैसें तो वैसे हमारे इंसुलेटेड होती है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ गैसेस होती हैं वो हमारे एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करती हैं। अगर हमारे पास कुछ रेयर गैसेस होती हैं और उस गैसेस के अंदर अगर हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें एट लो प्रेशर पर, तब भी उसमें से हमारा करंट आई हमारा फ्लो हो सकता है। जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर पर हम किसी गैस के अंदर हम अप्लाई करेंगे तो हमारी जो गैस जो होती है वो गैस हमारी आयनाइज्ड हो जाएगी। और आपको पता है कि जब गैस हमारी आयनाइज्ड हो जाती है तो उसके पास क्या होते हैं, उसके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं और उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा मेन मोटिव तो यही होता है करंट को फ्लो करने के लिए कि हमारे चार्ज मूव होने चाहिए, चार्ज में मोशन होने चाहिए, चाहे उसको चार्ज मोशन करने के लिए कोई भी फैक्टर वर्क कर रहा हो। तो जब हमारी गैस आयनाइज हो जाती है तो वहां पर हमारे पास पॉजिटिव आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं गैस के अंदर जो हमारे करंट कैरियर होते हैं वो करंट कैरियर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं करंट कैरियर, करंट कैरियर इन गैस के अंदर हमारे करंट कैरियर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, करंट कैरियर होते हैं। मतलब इस गैस के थ्रू अगर हमारा करंट फ्लो करेगा तो हमारे वो को रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे गैस के केस में करंट को फ्लो करने के। चलिए एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल के अंदर जो करंट कैरियर होते हैं वो करंट कैरियर हमारे क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद हमारे पास था लिक्विड। लिक्विड के केस के अंदर हमारे पास करंट कैरियर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन हमारे यहाँ पास लिक्विड में करंट कैरियर होते हैं। और गैस के केस के अंदर हमारे पास करंट कैरियर क्या होते हैं, गैस में हमारे करंट कैरियर होते हैं पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे शॉर्ट में कह सकते हैं
सॉलिड के अंदर जो हमारा करंट फ्लो करता है वो करंट फ्लो करता है ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। लिक्विड में जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण। और गैस में जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा ड्यू टू पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चार्ज कैरियर के टॉपिक के बारे में पढ़ा। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम एक नया टॉपिक करेंगे, हम पढ़ेंगे अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, I request to all of you, please like, share and subscribe my this channel. Thank you so much.